मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से डरे नहीं बल्कि सतर्क रहें। राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आज रायपुर में हुई महत्वपूर्ण बैठक। रिसाली नगर निगम में कांग्रेस के शशि सिन्हा महापौर और कांग्रेस के ही केशव बंछोर चुने गए सभापति। और सर लुई ब्रेल की जयंती पर राजनांदगांव में दृष्टि बाधितों के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से डरे नहीं बल्कि सतर्क रहें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव के लिए भारत सरकार से प्रोटोकॉल लागू करने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने मंत्रियों से भी कहा कि वे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अपने प्रभार वाले जिलों में हर संभव उपाय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पूरे विश्व और देश में कोरोना संक्रमितों का तेजी से बढ़ना चिंताजनक है। इसे देखते हुए श्री बघेल ने कहा है कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में स्थिति पर लगातार नजर रखें। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर जरूरी पाबंदियां लगाने के बारे में जनप्रतिनिधियों, मीडिया, व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के साथ दूसरे वर्गों से भी चर्चा करें। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। इस बीच शिक्षा विभाग ने राजधानी रायपुर के सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी एएन बंजारे ने बताया कि बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर स्कूलों में सभी ऑफलाइन कक्षाएं बंद रहेंगी, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। वहीं बैकुंठपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एक प्राचार्य, 2 शिक्षक और 37 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्कूल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। संक्रमित बच्चों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आज राजधानी रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संक्रमण की स्थिति, दिशा निर्देशों का पालन, इलाज और अस्पतालों के इंतजामों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री चौबे ने कहा कि आज बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके आधार पर संक्रमण पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। कोई बहुत ज्यादा भयाक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, हमारे पास कितने बिस्तरों की जरूरत हो सकती है, हम कितने बिस्तरों की व्यवस्था कर पाएंगे। तत्काल पिछले जो कोविड-2 में जो दवाइयों के किट हम लोगों ने वितरण किया था उसकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े हमारे पास ऑक्सीजन के कितने बेड होंगे, मेन पावर की क्या ज़रूरत हो सकती है, हम मोबाइल यूनिट किस तरीके से चला सकते हैं, टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पे आज विस्तृत चर्चा की गई है। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला प्रशासन संक्रमण की स्थिति के आधार पर उपाय सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से कई राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं, ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। ये निर्देश नहीं है कि अपने हिसाब से निर्णय लें।
निर्देश ये है, संक्रमण का प्रतिशत जो बढ़ते जा रहा है उसके आधार पे आपको निर्णय लेना है, रोकने की व्यवस्था करना है, नंबर 1। और संक्रमण केवल यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में बहुत खराब स्थिति में है, दिल्ली बहुत खराब स्थिति में है, और चूंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, प्रतिदिन हजारों हजार लोगों का छत्तीसगढ़ आना और बाहरी राज्यों में जाना होता है। हमको सावधानी बरतने के लिए प्रिकॉशन में क्या कुछ करना है, उसकी तैयारी करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, देर नहीं हुई है, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ ये निर्देश एडवांस में हुआ। बैठक में रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जितने मरीज मिल रहे हैं उनमें से करीब 96% लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। केवल 4% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। ऐसे में लोग अस्पताल जाने की बजाय होम आइसोलेशन में इलाज कराएं। हमको लोगों के बीच में जागरूकता ये बतानी पड़ेगी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बिस्तर हैं। इसका एक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट चलती है जो बीच में अपडेट होना बंद हो गया था क्योंकि कोविड के केसेस कम हो गए थे। कल शाम को और आज फिर से 3 बजे सभी जितने भी क्लिनिक वाले हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी उन सब ने इसमें अपडेट भी कर दिया है। हमको 3800 बिस्तर की संख्या दिख भी रही है। मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा सभी लोगों से, अभी जो हम वर्तमान संक्रमण देख रहे हैं इसमें 96% लोग होम आइसोलेशन में ही जा रहे हैं। जो 4% लोग हॉस्पिटल ऑप्ट भी करेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की मारामारी ना करें, हॉस्पिटल में भीड़ ना बढ़ाएं। अगर होम आइसोलेशन से आपका उपचार हो सकता है तो होम आइसोलेशन से ही उपचार करें। इस बीच रायपुर जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 147 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 2,14,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.01% है। पिछले 24 घंटों में 15,300 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं इस दौरान कुल 58,097 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 68 करोड़ 38 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण शुरू होने के पहले 2 दिनों में ही कुल लक्ष्य के 20% से ज्यादा किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। शुरुआती 2 दिनों में ही मुंगेली ने अपने कुल लक्ष्य का 56%, धमतरी ने 50%, कोंडागांव ने 43% और गरियाबंद और कांकेर ने 38% किशोरों को पहला टीका लगवा दिया है। वहीं 18 वर्ष से ज्यादा के 96% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका और 63% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी शशि सिन्हा और सभापति के लिए केशव बंछोर ने जीत हासिल कर ली है। आज हुए मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिन्हा को कुल 27 मत मिले, जबकि भाजपा की रामा साहू को 9 मत मिले। वहीं सभापति के लिए कांग्रेस के केशव बंछोर को 27 और भाजपा के धर्मेंद्र भगत को 13 मत मिले। मतदान के पहले नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज सुबह अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस.एन. भूरे ने कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 5-5 पार्षदों को शपथ दिलवाई। जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने महापौर शशि सिन्हा और सभापति केशव बंछोर को जीत का प्रमाण पत्र दिया। परिणाम घोषित होने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खुशी जताते हुए इसे विकास और लोगों के विश्वास की जीत बताई। सर लुई ब्रेल की 213वीं जयंती के मौके पर राजनांदगांव में दृष्टि बाधितों के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से करीब 80 दिव्यांग शामिल हुए। एक संस्था द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बावना थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने की। इस सम्मेलन में दिव्यांगजनों ने अपने विचार साझा किए और साथ ही सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर डॉक्टर बावना ने सर लुई ब्रेल के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि दृष्टि बाधित लोग दिव्य दृष्टिमान लोग होते हैं और इनसे जिंदगी जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो नेत्र बाधित दृष्टि बाधित लोग हैं वो सही मायने में दृष्टि बाधित नहीं है। इनके चर्म चक्षु भले ना हो लेकिन मर्म चक्षु है इनके पास। ये दिव्य दृष्टिमान लोग हैं। इनसे तो जिंदगी कैसे जीना सीखना चाहिए। अपनी असुविधाओं के बीच, अपनी तकलीफों परेशानियों के बीच भी जिंदगी को खुशी खुशी जीने का की अगर प्रेरणा अगर मिलती है
इन दिव्यांगों से हमको मिलती है। वहीं कार्यक्रम में भाग ले रहे दिव्यांगजनों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें आत्मीय बल मिलता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग की संज्ञा दी है और ये उनके लिए गर्व की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निःशक्तजन शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द से संबोधित किया। वाकई में जो दिव्यांग होते हैं उसमें कुछ न कुछ प्रतिभा हर एक दिव्यांग में होता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे लोगों को ऐसे शब्दों से हम नवाजेंगे तो वाकई में इनका दिल और समाज को एक अच्छा प्रेरणा जाएगा। इस भाव से उन्होंने जो अभियान चलाया, जो उन्होंने प्रयास किया है मोदी जी ने, वाकई में प्रशंसनीय है। जो इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ होता है उससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग आते हैं, भाई बहनों से परिचय होता है और उनसे मतलब कुछ सीखने को मिलता है। उनमें कई प्रकार की प्रतिभाएं रहती हैं, तो उन प्रतिभाओं को भी हम ग्रहण करते हैं और उसको अपने जीवन में हम लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। और हम सभी जितने भी प्रदेश के जो दृष्टिबाधित है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के, सब लोग आज के दिन यहाँ माहेश्वरी भवन में हमारे श्रीमान सतीश भट्टर जी के सहयोग से और हमारे दृष्टिबाधित विकास संघ के दोनों के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष यहाँ पर लुई ब्रेल जयंती मनाया जाता है। इस सम्मेलन में दृष्टि बाधितों के लिए विवाह परिचय कार्यक्रम, ब्रेल वाचन, लेखन, सुगम संगीत और शतरंज सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। अन्य जिलों की तरह राजनांदगांव जिले में भी कोरोना संक्रमण में तेजी आई है। कल जिले में 14 जूनियर डॉक्टरों सहित 37 नए मरीजों की पहचान की गई है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 73 हो गई है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाते हुए चौक चौराहों सहित दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना की जांच की जा रही है। शहर में 9 टीमें बनाकर प्रत्येक टीम को प्रतिदिन 400 लोगों की कोरोना जांच करने का लक्ष्य दिया गया है। जिले की प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर अल्पना लुनिया ने कहा कि कोरोना जांच को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल टीम के जरिए कोरोना जांच कराई जा रही है। वहीं कांकेर जिले में एहतियात बरतते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में सार्वजनिक समारोह, रैलियों और खेल जैसे सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। वहीं मॉल, सिनेमा और होटल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 1/3 उपस्थिति की अनुमति दी गई है। शहर में एक मेला लगाया गया था, लेकिन धारा 144 लागू होते ही जिला प्रशासन की ओर से इस मेले को बंद करा दिया गया और व्यवसायियों को वापस लौटने की समझाइश दी गई। तहसीलदार आनंद नेताम ने बताया कि महामारी पर नियंत्रण के उद्देश्य से सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इधर कोरबा जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकले की हिदायत देने और मास्क के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कल एक फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख सड़कों से होता हुआ गुजरा। इसमें जिला कलेक्टर रानू साहू और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के साथ ही दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। जिला कलेक्टर सुश्री साहू ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और बेहतर उपचार व्यवस्था के लिए 15 टीमें बनाई गई हैं, जो कि स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि पुलिस अमला बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। जिले में सभा और जुलूस जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।